आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, ऐसे मुद्दे पर आपको स्वतः संज्ञान लेकर सो मोटो एक्शन में आपको आना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सेना खड़ी रहेगी और लोग उपद्रव करते रहेंगे तो अराजकता आ जाएगी, सिविल वार हो जाएगा। साहब, सरकार कहां सो रही है? इस अब हिंदू महापंचायत, मुस्लिम महापंचायत, जाट महापंचायत, दलित महापंचायत, आदिवासी महापंचायत, यादव, ये क्या हो रहा है इस देश में? ऐसे तो देश के कोने कोने से छिटफुट घटनाओं की खबरें आती रहती है, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों पर, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, इनके ऊपर अत्याचार की खबरें लगातार छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से आती रहती हैं। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से उत्तरकाशी, उत्तराखंड से जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, उसमें 3-4 तस्वीरें हम लोगों को, मैं समझता हूँ सभी देश प्रेमियों को विचलित कर रही है। एक ऐसी तस्वीर भी आ रही है जहां उत्तराखंड के पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस मतलब एक पुलिस नहीं, मतलब पुलिस बल जिसको आप कह सकते हैं, उसकी मौजूदगी में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उनकी दुकानों को उजाड़ा जा रहा है, उनको बाजार से खदेड़ा जा रहा है, बाज़ाफ्ता पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अमुक अमुक तारीख तक आप इस क्षेत्र को खाली कर देंगे, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। एक लोकतांत्रिक देश में, वो देश जो दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में अपने आप को विश्व गुरु बनने का गौरव रखता है और सदैव भारत के राजनेता विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, ऐसे लोकतांत्रिक देश में अगर अल्पसंख्यकों पर दिन के उजाले में सरकार के निगाहों के सामने और पुलिस बल की मौजूदगी में अगर हमले हों, उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, भगाया जाए, तो ये लोकतांत्रिक देश में राज करने वाले राजनेताओं के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्म और अफसोस की बात यह है कि एक राज्य में जहां डबल इंजन की सरकार है और उस राज्य के मुखिया के, जो मुखिया पूरे देश के हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इन तमाम नेताओं ने इस विषय में एक शब्द भी कोई बयान नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि अंतरराष्ट्रीय छवि, दुनिया के देशों में वो जाते हैं, दुनिया के देशों में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, दुनिया के देशों में कहा जाता हम युद्ध के देश से नहीं आए, हम बुद्ध के देश से आए, हम उस देश से आए जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। हम छाती ठोककर विदेश की धरती पर कह रहे, और विदेशी मीडिया ये तस्वीर दिखा रही है कि भारत की धरती पर अल्पसंख्यकों को पुलिस की मौजूदगी में मारा पीटा और भगाया जा रहा। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि देश की मीडिया तो नहीं दिखा रही, लेकिन विदेशी मीडिया लगातार इसको दिखा रही है। इससे हमारे देश की छवि खराब हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कद छोटा दिख रहा है। जहां अमेरिका लोकतंत्र का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाता है, वहां हमें यह लगता है कि अमेरिकी एजेंसियां भारत के अल्पसंख्यकों पर हो रहे इस एट्रोसिटी को एड्रेस कर रही है, जो मेरे लिए सही नहीं है, मेरे देश के लिए सही नहीं है, और प्रधानमंत्री के कद को छोटा करता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। उससे भी एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, सेकुलरिज्म के नाम पर 75 वर्षों तक जिन पार्टियों को भारत का अल्पसंख्यक, विशेषकर मुसलमान, जिन पार्टियों को वोट देकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाता रहा, जिसमें पहले नंबर पर कांग्रेस, उसके बाद तमाम वो क्षेत्रीय सेकुलर पार्टियां जिनको हमने वोट दे देकर सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, उन पार्टियों के अगुवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन पार्टियों के नेता भी इतने गंभीर विषय पर
चुप्पी साधे हुए हैं। ये हमारे लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक और हैरतनाक बात है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां बहुदलीय व्यवस्था है, जहां सत्ता पक्ष अगर कुछ गलत करता हो तो विपक्ष को रोकने टोकने का अधिकार प्राप्त हो, वहां विपक्ष के नेता भी अगर चुप्पी साध लेंगे तो ऐसे में कमजोर मजलूम अल्पसंख्यक किसके दरवाजे जाएगा। इस परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि अगर सब जगह सन्नाटा है तो लोकतंत्र का दो और स्तंभ अभी बचा है। एक स्तंभ जिसको चौथा स्तंभ कहते हैं, जो आप लोग यहां मौजूद हैं, जिन्हें मीडिया कहते हैं, और एक स्तंभ जिन्हें हम न्यायपालिका कहते हैं। हम तो आज आपके माध्यम से न्यायपालिका से भी विनती करते हैं कि आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, ऐसे मुद्दे पर आपको स्वतः संज्ञान लेकर सो मोटो एक्शन में आपको आना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस सरकार के रहते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न हो, जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित न की जाए, जहां लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जाए, जहां संविधान को नकार दिया जाए और मुट्ठी भर एक गिरोह, जिसको हम नाम नहीं दे सकते हैं, मुट्ठी भर लोग पुलिस की मौजूदगी में अगर उपद्रव मचाने लगे, पुलिस की मौजूदगी में बैनर नोचने लगे, पुलिस की मौजूदगी में अल्पसंख्यकों के दुकानों पर हमले करने लगे, पुलिस की मौजूदगी में अल्पसंख्यक पलायन करे और पुलिस जो है उन गिरोहों, कथित तौर पर वो गिरोह जो ये पर्चा बांटता है, जो ये पोस्टर लगाता है कि अमुक अमुक तारीख तक अगर आपने खाली नहीं किया इस भूमि को तो हम आपको अंजाम भोगता कर दिखाएंगे, यानी आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। और सरकार अगर कोई एक्शन उन समूहों पर, जो मैं उस तंजीम का नाम लेना नहीं चाहता, उस संगठन का नाम लेना नहीं चाहता, अगर सरकार ने उस संगठन के एक एक कार्यकर्ता को पीएफआई की तरह बैन नहीं किया, बंद नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया, तो इसे भेदभाव माना जाएगा। ये यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का अपना क्लियर स्टैंड है। देश में ध्रुवीकरण की राजनीति आप कर रहे करें, जातिवाद की राजनीति आप कर रहे करें, लेकिन सब चीज की एक सीमा होती है। अगर देश में इस तरह का वातावरण बनेगा, कानून का कोई पालन नहीं करेगा, पुलिस का डर खत्म हो जाएगा, सेना खड़ी रहेगी और लोग उपद्रव करते रहेंगे, तो अराजकता आ जाएगी, सिविल वार हो जाएगा। साहब, सरकार कहां सो रही है? इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनती करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा आपके जिम्मे है। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया हैं, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको उत्तराखंड की धामी सरकार को राजधर्म के पालन का आदेश देना चाहिए। आपको ये जरूर कहना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, लेकिन भारत में अगर आप हैं तो भारत का संविधान है पवित्र, और उस संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप बाध्य हैं। अफसोस ये है कि न केवल तमाम पार्टियां चुप्पी साधे बैठी है, बल्कि वो संगठन जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, वो संगठन जो मानव अधिकार की बात करती है, वो संगठन जो अल्पसंख्यकों की हितैषी बनती है, वो भी चुप्पी साधे बैठी हुई है। ऐसे में मजबूर होकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने यह तय किया कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी देकर कम से कम उनसे ये विनती तो करनी ही चाहिए। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम सौंपने के साथ साथ अपने पत्रकार बंधुओं तक भी वो बात पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके लिए आपको हमने यहां आमंत्रित किया है। इस बीच दो बातें और जो प्रधानमंत्री से मेरी विनती है कि सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम संगठन भी और हिंदू संगठन भी महापंचायत करने वाले हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जिस देश में कानून है, न्यायपालिका है, थाना है, सरकार है, तो क्या फैसले अब पंचायत से होंगे इस देश में? अब हिंदू महापंचायत, मुस्लिम महापंचायत, जाट महापंचायत, दलित महापंचायत, आदिवासी महापंचायत, यादव, ये क्या हो रहा है इस देश में? महापंचायतों के हाथ में क्या देश डाला जा रहा? क्या हम 16वीं, 15वीं और 13वीं सदी में लौट रहे हैं?
क्या हम उस राज में लौट रहे हैं जहां बादशाह सलामत का हुक्म हुआ और काम हो गया? तो यह भी एक चिंता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि इस प्रस्तावित महापंचायत को अविलंब रोका जाए। किसी भी कीमत पर किसी भी समुदाय को महापंचायत के नाम पर माहौल को खराब करने की अनुमति न दी जाए और महापंचायत को कतई अधिकार न दिया जाए कि वो कोई फैसला सुनाए। फैसला सुनाने के लिए छोटे से जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक हमारे पास एक न्यायिक व्यवस्था है और छोटे से पुलिस कांस्टेबल से लेकर डीजीपी महोदय तक और माननीय गृह मंत्री तक एक सुरक्षा की व्यवस्था है। और कई मतलब सुरक्षा में कोई ऐसा नहीं है कि 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। हमारे पास दुनिया का भारत ऐसा देश है जहां कई लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम है और उसके बाद अगर कोई पंचायत करके फैसला सुनाएगा ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं फिर विनती करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि प्रस्तावित उस महापंचायत को कानूनन रोका जाए, उसकी अगुवाई करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, इस परंपरा पर लगाम लगाई जाए और धामी सरकार को यह आदेश किया जाए कि उत्तराखंड में कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। यदि कानून को हाथ में लेने की परंपरा चल पड़ी तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में उसी को नजीर मानकर दूसरे राज्यों में भी उस तरह के चिंटू गिरोह जो माने जिनको न समाज से मतलब है न कानून से मतलब है, वो गिरोह अपनी सक्रियता दिखाएगा और समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। समय से पहले सरकार को ऐसे गिरोहों पर, ऐसे समूहों पर, ऐसे कथित तौर पर किसी भी संगठनों पर लगाम लगा देनी चाहिए, जैसे सरकार ने समय से पे ही पीएफआई पर लगाम लगा दिया। इस तरह के संगठन अगर देश में उभरेंगे तो देश का माहौल बिगाड़ेंगे, जो देश और समाज के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैं इतनी सी बात कहने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया था। आप लोगों का पुनः दिल की गहराइयों से आभार, शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।